हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग यार पढ़ रहे हैं टी एस ग्रेवाल बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, 6 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो भाई और हर एक वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, तो चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी उससे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहे द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज। तो लाइबिलिटीज हमारे को गिवन है और एसेट्स हमारे को गिवन है। बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे तो लाइबिलिटीज में देखो हमें फंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है तो ये फंड हमारा पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। और आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 60,000 की, लेकिन अभी एडजस्टमेंट्स देखेंगे ऐसे नहीं बांटेंगे, मैं आपको वैसे करूँगी अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई तो बांट देंगे। किस में बटता है वैसे? ओल्ड रेशियो में बटेगा। जनरल रिजर्व 25,000 का ओल्ड रेशियो में बटेगा और एसेट्स में हमारे को कोई भी लॉस नहीं गिवन है। ठीक है, एक बार ही अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स देखेंगे। On 1st April, they decided to admit C as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. तो न्यू पार्टनर का नेम C है और ये कितना शेयर है? 1/5 शेयर के लिए आया है। C brought 1 lakh as his capital and 50,000 as his share of premium for goodwill. ठीक है, तो जो C पार्टनर आया है इसको कितना देना है? कैपिटल ला रहा है 1 लाख और प्रीमियम ला रहा है 50,000। तो अब इसमें नहीं लिखा ना 1/5 शेयर इसने किस वे में एक्वायर किया है। तो ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम होगी और हमारे क्वेश्चन में वो हो जाएगी 3:2। तो 50,000 रुपए का प्रीमियम 3:2 में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, तो ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी और न्यू बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। थर्ड पॉइंट है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाज 50,000। तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी 50,000 रुपए। ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट्स कितनी गिवन है? बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 60,000 की, 60,000 की, उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 है। तो इन्वेस्टमेंट्स में फॉल कितने से आ गया? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में फॉल आ गया 10,000 से। ठीक है, तो आपका रिजर्व कितने का है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व है 12,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व है या फंड है 12,000 का। तो 12,000 में से 10,000 तो गिरावट में आ गए, खाली 2,000 बटेंगे पार्टनर्स के पास। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2,000 जाएंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि 10,000 से तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई। ठीक है भाई, तो ये चीज हमारे को समझ में आनी चाहिए और ये रिवैल्यूएशन में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अ डेटर whose dues of 18,000 were written off as bad debts paid 12,000 in full settlement। तो आपकी बैड डेट्स पहले हो गई थी, तो पहले पैसा डूब गया था। तो जब भी पैसा डूब जाए और फिर रिकवर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी कहाँ जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार तो 18,000 डूब गया ना, इसको इग्नोर करो, ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? 12,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक करके और ब्रैकेट में लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000 रुपए और साथ साथ बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट्स की। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप राइट में देखो लिखा है सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले आपने डेबिट साइड में लिखना है 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट्स में देखा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी थी, नुकसान की बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, और जो लास्ट एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स रिकवर्ड वाली, इसके लिए देखो हमेशा बाय बैंक अकाउंट लिखना और ब्रैकेट में लिख देना बैड डेट्स रिकवर्ड। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं लिखना। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ताकि समझ में आए क्यों लिखा है ऊपर बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट शो करना, 12,000 रुपए रिकवर हुए और वो जो 18,000 की बैड डेट्स थी गलती से भी यहां मत लिख देना 2 बैड डेट्स, वो पहले हो चुकी हैं, अभी की बात नहीं कर रहा, वो पुरानी है। तो यहाँ 2 बैड डेट्स कोई भी मत लिख लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटलिंग कर देंगे, बड़ी वाली साइड की क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है, 12,000 रुपये टोटल लिखा, दूसरी साइड कॉपी किया, 10,000 का आ गया ये हमारा बैलेंसिंग फिगर जो कि क्या है? प्रॉफिट। तो ये 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है? 3:2। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। ए को मिला 6,000, बी को मिला 4,000। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लिखना बाय बैलेंस बीडी। पुरानी बैलेंस शीट में से कैपिटल लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स की, ये कितनी होगी? 1,60,000 ए की, 1,40,000 बी की। सी का कॉलम में कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है।
नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बैलेंस शीट में गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। रेशो क्या है 3:2। देखो भाई 12,000 पूरे मत बांट देना, 10,000 का तो मार्केट वैल्यू से नुकसान हो चुके हैं, तो 2,000 बांटने, तो 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, यानी कि 1,200 और 800। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें पूरा बांटना है 25,000 का, किस रेशो में 3:2 में, 15,000 10,000। ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं ये जितने भी हमारे प्रॉफिट से अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अभी अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर बांटेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये कितना आएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा 6,000 4,000। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया है वो भी लिखनी है, तो मैं लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जितनी वो कैपिटल लाया 1 लाख लाया न्यू पार्टनर के कॉलम में यहाँ पर लिख दी। ठीक है, फिर वो प्रीमियम भी ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो भाई ये सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में सेम है, ओल्ड रेशो के बराबर है। 50,000 50,000 ला रहा था, 30,000 20,000 बढ़ जाएगा ए और बी में। ठीक है, क्रेडिट साइड कंप्लीट है। डेबिट साइड में लिखने के लिए ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपली टोटल निकाल देंगे क्रेडिट कॉलम का। ठीक है, क्रेडिट साइड पे सभी के कॉलम्स का टोटल निकाल देंगे। ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 2,12,000, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,74,800, सी के कॉलम में एक ही आइटम है 1 लाख। ठीक है, ये टोटल आपने करना है कॉपी डेबिट साइड पे, क्योंकि टोटल तो हर साइड डेबिट क्रेडिट का सेम ही आना ना, तो टोटल तो कॉपी ही करना होता है वैसे भी सभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल कॉपी करने के बाद आप निकालोगे बैलेंस सीडी, तो 2 बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या होता है भाई, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर यही है जो यहाँ लिखा है, क्योंकि ABC डेबिट में तो कुछ अमाउंट ही नहीं लिखी, तो ये फिगर्स ऊपर बैलेंस सीडी में कॉपी करेंगे। तो सेम फिगर्स दोबारा से लिख देंगे ए में, बी में और सी में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस सीडी है इसका हमेशा यूज़ क्या होता है, हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये डेटा तीनों की कैपिटल जो बैलेंसिंग फिगर है कॉपी करेंगे न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन की तरह क्या बनानी है, लायबिलिटी साइड बनानी है। बैलेंस शीट जब भी बनाओगे ओल्ड बैलेंस शीट देखना जो क्वेश्चन में गिवन है, साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना और प्रिपेयर करना, तो 99% केसेस में आपकी बैलेंस शीट सही बन जाएगी, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कॉपी करें ओल्ड बैलेंस शीट में से। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी है 2,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ से लिख रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वहाँ से देखकर लिख रहे हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। फिर ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा है, जनरल रिजर्व लिखा है, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बांट दिया। ठीक है, जो बढ़ चुका है वो यहाँ दोबारा थोड़ी लिखेंगे। फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, तो ए, बी और सी। ठीक है, तीनों की कैपिटल यहाँ डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं, 2,12,200, 1,74,800 और 1 लाख। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे हमने कैपिटल भी लिख लिया। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे तो टैली कर जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड बनानी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बैंक। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे लिखा, ओल्ड बैलेंस शीट में देखा भाई बैंक बैलेंस कितना गिवन है, 20,000 गिवन है। ये भाई पॉइंट ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक का यहाँ पे क्या अमाउंट है वो निकालना है, ये ध्यान से समझना। हर क्वेश्चन में एक ही चीज करते थे, ओल्ड बैलेंस लिखा होता था बैंक का जो बैलेंस शीट से कॉपी करते थे, इसके बाद हम ऐड करते थे कैपिटल न्यू पार्टनर की, और उसके बाद हम ऐड करते थे न्यू पार्टनर का प्रीमियम, जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे कर दिया। 1 लाख उसकी कैपिटल लिखी, 50,000 का प्रीमियम लिख दिया। यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है, वो जरा सोचो क्या ऐड करनी है। ठीक है, 2 मिनट सोचो जरा, और पता चल गया तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमें, नेक्स्ट आइटम हमें ऐड करनी है, वो करनी है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में लिखा था ना बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा हमारा रिकवर हुआ था, कोई पैसे पकड़ा गया था हमारे को, तो 12,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो तो 12,000 यहाँ लिख देंगे। तो चारों को ऐड करेंगे, ये कितना आ रहा है, 1,82,000। ठीक है, तो यही बस इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद डेटर्स माइनस प्रोविजन। ठीक है, तो ये तो हमारे को कॉपी करना है बैलेंस शीट में से, इससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन में तो कुछ लिखा नहीं था, तो ये कॉपी करा, ये आ जाएगा 80,000। फिर लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक को भी आपने कॉपी करना है 1,30,000, ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी करना है।
फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स अब आपको हमेशा क्या वैल्यू पे दिखानी है, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कितनी है 50,000, 60,000 रुपये बैलेंस शीट में गिवन है। आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे शो करनी है, हमेशा मार्केट वैल्यू पर शो करनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर फर्नीचर आपने कॉपी करना है, इससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन में कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है। टोटल कर देंगे एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, टोटल आपका टैली करना चाहिए, नहीं कर रहा तो गलत है। हमारा यहाँ पर टैली कर रहा है क्योंकि हमने बिल्कुल सही से सॉल्व करा, ठीक है, तो हमारा तो टैली कर जाएगा, आपका भी टैली करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिख देना, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।